नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कच्चे आप लिख लीजिए बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड, जो भी आपकी कच्चे है। विषय आप लिख लीजिए सामान्य विज्ञान, प्रकरण भौतिक परिवर्तन। दिनांक आप लिख लीजिए जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लेना। कालांश प्रथम, दूसरा, तीसरा, जो भी आपका कालांश होगा वो आप इसमें लिख लीजिए। कक्षा 7, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, मैं कौशल घटक आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ से लिख लेना। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बर्फ पिघलने पर किस अवस्था में आ जाती है? बर्फ पिघलने पर किस अवस्था में आ जाती है? तो बच्चा बताएगा ध्रुव अवस्था में। क्या बताएगा? ध्रुव अवस्था में। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, ध्रुव अवस्था में जल ठोस अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है? तो बच्चा बताएगा ठंडा करने पर। फिर तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, ठंडा करने पर वाष्प किस में परिवर्तित होती है? तो बच्चा बताएगा जल में। फिर हम चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तित होना कौन सा परिवर्तन है? तो बच्चा बताएगा भौतिक परिवर्तन। फिर हम पांचवा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, भौतिक परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? भौतिक परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक हो जाएगा। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर हम उद्देश्य कथन लगाकर लिखेंगे। अच्छा, तो बच्चों, आज हम भौतिक परिवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो दोस्तों, आप प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिख रखा है, उसके सामने आप लिख दीजिए पूर्ण ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख दीजिए क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख दीजिए उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख दीजिए विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। और पांचवें प्रश्न के साथ आप लिख दीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।